जुलाई 2021 धनु राशि धनु लग्न। यदि आप हैं तो जुलाई सरप्राइज देने वाला साबित होगा, क्योंकि स्वयं आपका मस्तिष्क और लग्न का स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हैं और वहीं से वह आपके भाग्य स्थान और भाग्येश को देखते हैं। यह एक प्रबल योग है। यह कहता है नियम कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे भाग्य आपके साथ है। जिस कार्य को आप शुरू करेंगे अंततः सफलता है, नाम यश दे जाता है, क्योंकि सूर्य नाम का कारक है। पिता की तरफ से अच्छे संकेत, उनका सहयोग मिलेगा। और यही आपके धन भाव में शनिदेव स्वगृही है, जो आपके धन की समस्याओं को दूर करते हैं। और शुक्र मंगल जो अष्टम में बैठे हैं अचानक धन भी देते हैं। राहुदेव और बुध छठे घर में, लेकिन बुध तो यहां 7 जुलाई को 7वें घर में चले जाएंगे और भद्र योग का निर्माण करेंगे। एक शक्तिशाली राजयोग जो आपके जीवन में व्यापार, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन में एक अच्छे संकेत को दिखाता है। और सूर्य 7वें घर में विवाह, भाग्योदय कारक, और केतु अष्टम घर में मोक्षदाता होकर के बैठे हैं मोक्ष देने के लिए। यह ग्रहों की व्यवस्था जुलाई में आपके साथ दिखने वाला है राशिफल के माध्यम से। तो क्या देगा? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस आपके लिए भाग्योदय कारक है, पार्टनर आपके लिए भाग्योदय कारक है, क्योंकि भाग्य के स्वामी ही बिजनेस स्थान में बैठे हैं। गुरु से दष्ट है, जो स्वयं आप हैं और अपने बिजनेस को अपने दम पर आगे ले जाना चाहते हैं। बिजनेस के माध्यम से नाम यश की प्राप्ति दिखता है। बिजनेस की ऊंचाई बढ़ती जाती है, धन भी बढ़ते हैं, नाम भी बढ़ते हैं। और साथ साथ में 7 जुलाई के बाद जैसे ही बुध आते हैं 7th हाउस में, बिजनेस घर में, फिर तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही पार्टनरशिप का भी घर है। पार्टनरशिप का भी हाल यही है। अच्छे पार्टनर और नामी पार्टनर आपके जीवन में जुड़ेंगे और बिजनेस शुरू होती है, वह बहुत ही लाभदायक है। कर्म रोजगार की जब बात हो तो आपके कर्म के स्वामी ही बुध है, जो कंपटीशन घर में बैठे हैं। अपने दम पर कंपटीशन के माध्यम से अचानक राहु के योग के कारण अचानक जॉब की प्राप्ति होना, आप अपने प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सफलता पा सकते हैं। और साथ साथ में जब 7 जुलाई पार होता है तब भद्र योग का निर्माण 7वें घर में आपके कर्म और जॉब के लिए बहुत अच्छे योग को जन्म देता है। गुरुदेव भी वक्री हैं, वह भी सहयोगी साबित हो रहे हैं आपके जॉब प्राप्ति में। इसलिए धनु वालों के लिए जुलाई में किसी न किसी तरह के जॉब और करियर बनने के योग दिखते हैं। एजुकेशन, शिक्षा का मामला देखा जाए तो यहां पढ़ाई में कुछ मन नहीं लग रहे हैं। अष्टम घर उतार चढ़ाव के घर में आपके एजुकेशन के मालिक है, इसलिए पढ़ाई से मन भटक रहा है, स्थिरता नहीं है। थोड़ा अपने आप को नियंत्रित करें। खास तौर पर छठे घर के स्वामी शुक्र भी है, इसलिए आपका मन में भटकाव, अस्थिरता की कमी, विषय बदलने का मन करेगा। कभी आप कुछ देर बैठेंगे, कुछ देर आप घूमने चले जाएंगे। एक बार में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर रहे, लेकिन इसे तो सुचारू रूप से चलाना है। उस शिक्षा में संदेह है। और जब बात होती है रिश्ते नातों की, तो कुटुंब भाव पर शनिदेव आपके कुटुंब से, रिश्तेदारों से अच्छे मधुरमय संबंध बना के रखें। रिश्तेदार सहयोगी है और धनदायी भी है। मंगल का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार जो बहुत ही करीब थे, आपसे दूर चले गए थे, अचानक मिलने के योग बनते हैं। छोटे भाई बहन बहुत सहयोगी है, पिता की तरफ से बहुत अच्छे संकेत दिखते हैं। और दाम्पत्य जीवन वह तो बहुत मधुरमय है। सूर्यदेव भाग्य के स्वामी है और गुरु की दृष्टि है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में
मधुरता बनी हुई है, और जो विवाह करना चाहते हैं, योग्य है, उनके लिए गुरु का आशीर्वाद काफी है। सूर्य बैठा है भाग्य के मालिक के साथ, भाग्यस्थ होकर। इसका अर्थ है कि इस अवधि में, जुलाई में 16 तारीख तक, जब तक सूर्य घर न बदले, जो भी विवाह हो रहे हैं वह भाग्योदय कारक है। 16 के बाद आगे फिर ऐसा स्थिति देखा जाएगा। तो भाग्योदय कारक विवाह, और जब प्रेम प्रसंग की बात होती है तो प्रेम प्रसंग तो आपसे दूर है, और वहां विवाद झगड़ों को जन्म देता है, उतार चढ़ाव को जन्म देता है, आपसे दूर होने के योग बनते हैं। इस अवधि में, जुलाई में, प्रेम प्रसंग के प्रति आप सतर्क रहें, झगड़े विवाद हो बढ़ावा ना दें, वरना दूरी बढ़ सकते हैं। संतान की तरफ से परेशानी, टेंशन दिख रहा है। किसी संतान के व्यवहार से आपका मन दुखी हो सकता है, या उनके करियर को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, और खास तौर पर कुछ संतान के विवाद, झगड़े, मुकदमे, इन सब स्थिति में फंसने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। धन संपत्ति की जब बात होती है तो पूरे जुलाई माह में धन का आगमन बना रहेगा, धन आता रहेगा, संचय भी होता रहेगा, और खर्च भी कभी कभी निकलेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने की जब बात होती है तो इस माह को छोड़ना ही अच्छा है कि इस माह में प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छे समय। शनि की दृष्टि प्रॉपर्टी में विलंब उत्पन्न करना, रुकावट, बाधा उत्पन्न करना को दिखाते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने में अच्छे योग नहीं है। और शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए भारी उतार चढ़ाव का समय है। इस अवधि में उन्हें चाहिए कि सावधानी पूर्वक शेयर मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि वहां उतार चढ़ाव पूर्व से है और आपके धन फंस सकते हैं, आप परेशान भी हो सकते हैं। इन स्थितियों को दिखाता है शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनके लिए। जब भी किसी तरह का अचानक झगड़े, फसाद, मुकदमा, इन सब स्थिति को जन्म देता है, राहु छठे घर में बुध के साथ बैठा हुआ, वह अचानक जन्म देता है। इसलिए शत्रु से बच के रहें। शत्रु बाधा का योग प्रबल है, और किसी तरह के झगड़े, मुकदमे बनते हैं तो वहां खर्च अधिक होंगे, आप परेशान होंगे, इसलिए सावधान रहें। जब बात होती है बाहर जाने की, तो बाहर जाने के योग अभी प्रबल नहीं है, क्योंकि आपके स्वयं लगने का मालिक ही छोटी यात्रा घर में बैठे हैं, तो वह छोटे मोटे यात्रा तो कराएंगे, लेकिन लंबी यात्रा अभी दिखता नहीं है। हेल्थ की जब बात हो तो लग्न पर सूर्य का दृष्टि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपके अंदर में तेज, ऊर्जा, उत्साह को डालेंगे। अब गुरु तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हैं, वह भी शुभ स्थिति में, तो गुरु के तरफ से आपको अच्छे हेल्दी लाइफ का शुरुआत दिखता है। आपका हेल्थ सही रहेगा। इस महामारी के समय में भी आप पाएंगे कि यदि किसी तरह का प्रभाव आपके अंदर आता है तो नियम कहता है, यदि गुरु भाग्यस्थान को देखे या भाग्य के स्वामी यदि लग्न को देखे, तो आपने जो भी रिमेडी किया है वह तुरंत फलीभूत होगा। रिमेडी का अर्थ होता है उपचार। आप कोई भी उपचार करें, आपको तुरंत रिजल्ट दिखेगा। सूर्य की दृष्टि लग्न पे है और गुरु सूर्य को देख रहे हैं, इसलिए आपके लिए उपचार के रूप में सबसे अच्छा और बहुत अच्छा रहेगा कि आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ावें। मंगल दोष और राहु और मंगल का जो यह कर्तरी योग है, यह बिजनेस व्यापार में प्रभाव जरूर डालता है, लेकिन इसका शनिदेव एक तरफ लग्न के दाहिनी ओर और बाईं ओर केतु देव, यह भी एक कर्तरी योग का निर्माण करता है, जो हेल्थ संबंधित कुछ प्राप्ति में विघ्न, बाधा, उतार चढ़ाव को दिखाता है। और गुरुदेव तो आपके भाग्यस्थान को पकड़े हुए हैं। जब भाग्य बली हो तो आप निश्चित जाने जिस काम में हाथ डाल रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, भाग्य आपके साथ है, आपको देता रहेगा। तो जुलाई 2021 धनु वालों के लिए कुछ न कुछ अच्छे योग बनाए हैं,
जिसका प्रभाव आपको मिलेगा। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।